क्या शान मसूद की वनडे में वापसी हो सकती है? क्या मोहम्मद रिजवान वनडे में अपनी जगह बरकरार रख पाएगा? यार मुझे लगता है वनडे में तो अपनी जगह वो बरकरार रख पाए, बिल्कुल रख पाए। मसला तो T20 में, और अगर एज अ नॉन कैप्टन खेल रहा है रिजवान, तो आई बिलीव फिर आने वाले कप्तान के पास वो लिबर्टी होनी चाहिए कि चौथे नंबर से नीचे उतारे रिजवान को। क्योंकि देखें, रिजवान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो कंफर्ट जोन में खेलता है, क्योंकि पाकिस्तान में आपके पास ऐसे मजीद और प्लेयर हैं डोमेस्टिक से लेके, क्योंकि अब आप 2027 की टीम बनाने उतर रहे हैं। तो चौथे नंबर पे रिजवान के अलावा किसी को डालिए, रिजवान को नीचे उतारिए। अगर वो इस अरेंजमेंट के साथ टोके तो प्रीटी मच ओडीआई के खेलने के वो काबिल हैं और उनकी जगह पे सवाल भी नहीं उठता। लेकिन आपने शान मसूद की बात की, देखें पाकिस्तान शायद वो क्रिकेटिंग दुनिया का वाहिद क्रिकेटिंग सेटअप है जो एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी गलती करता है, फिर दूसरी गलती को सुधारने के लिए तीसरी गलती करता है, और हम गलतियां करते रहते हैं और अपनी गलतियों से सुधरते नहीं है। सो बट साहब, मैं तो यही चाहूंगा कि आई विश हम अपनी गलतियों में सुधार लेकर आए और एक प्लान को इंटैक्ट करके बस फिर छोड़ दें उसको, रिजल्ट्स आने दें या रिजल्ट्स जाने दें। जब तक आप सस्टेनेबिलिटी नहीं लेकर आएंगे किसी भी डिसीजन में, उसका कोई फायदा नहीं है। अब शाहीन को तो आपने कप्तान बना दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो कि जवाब किसी के पास नहीं है कि क्या इस पीसीबी पे यकीन करना आसान है। और मैं खुदा ना खास्ता ये कोई नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं बात करता, ये बहुत ही मासूमाना सवाल है। वो इस वजह से है मासूमाना सवाल क्योंकि करंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मोहसिन नकवी साहब का क्रिकेट बोर्ड है, ये आए, इन्होंने शाहीन को निकाला, फिर शाहीन को अब रख लिया, फिर बाबर को दोबारा लगाया, फिर बाबर को निकाला, फिर रिजवान को लगाया, अब रिजवान को निकाला, गैरी कर्स्टन को लगा, गैरी और गिलिस्पी को लगाया, उन दोनों को निकाला। चैंपियंस कप शुरू किया, फिर उसको खत्म किया। चैंपियंस कप को चलाने के लिए 5 मेंटर को रखा, फिर हमको निकाला। 18 टीमों का फर्स्ट क्लास 8 टीमों में हुआ, फिर 10 टीमों में हुआ, फिर सीईओ को निकाला, वो सीईओ बन के पीएसएल चले गए। सो हमारे यहाँ एक गोल चक्कर में घूम रहा है। कभी कोई अपनी टर्न का इंतजार कर रहा है, कोई अपनी दोबारा मतलब बारी का इंतजार कर रहा है, बारियां लग रही हैं। आई होप कि कोई सस्टेनेबिलिटी दिखे, तभी तो इन डिसीजंस का कोई फायदा है। वरना अगर 2-4 सीरीज बाद हमने सिर्फ रिजल्ट पे फैसला करना है, तो रिजल्ट तो फिर बाबर के भी बुरे नहीं है, रिजवान के भी बुरे नहीं है। हम करना चाहते क्या है, हमारा विजन क्या है, ये जो हमने कप्तानी का डिसीजन लिया है क्यों लिया है, अगर इसके पीछे कोई वेल थॉट प्रोसेस है, सो मुझे इन डिसीजन से कोई इशू नहीं है, बल्कि मैं सपोर्टिव रहूंगा। लेकिन इन सवालों के जवाबात हमारे पास नहीं है, और ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं इसी चीज पे सबसे ज्यादा फोकस्ड हूं एट दिस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अली दीज टू एंड येंसन वेरी इंपॉर्टेंट, कैन मेक 70-80 रन। प्रवीण, मैं बिल्कुल इस ऑप्शन के लिए ओपन हूं, और मैंने आपको बोला कि अगर इनकी अप्रोच ज्यादा बेटर होगी तो शायद ये पाकिस्तान के मार्जिन ऑफ लीड को भी स्क्वीज इन करने में कामयाब रह सकते हैं। दे आर जस्ट 148 रन अवे, एंड इफ दे अप्लाई देमसेल्व्स स्मार्टली 148 उतर सकते हैं। 148 नहीं, एटलीस्ट 148 में से 100 जरूर उतर सकते हैं। तो पीछे बचेगा क्या? 48 ही तो बचेगा। और अगर पाकिस्तान 48 की लीड ले जाके दोबारा अगर अंडर 200 आउट हो रहा है, तो साउथ अफ्रीका एक अपने आप को चांस जरूर देगा टेस्ट मैच को जीतने का। हाँ, मुश्किल बहुत होगा उनके लिए, लेकिन प्रवीण साहब, मैं यही तो समझता हूँ, यही तो फिर तगड़ी टेस्ट क्रिकेट है। गेम ऑन है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अली भाई, स्क्वाड की क्या अपडेट है, कब तक आएगा? मेरे ख्याल से 2 दिन और मजीद रुकी है, कुछ रात को 8 साढ़े 8 बजे स्टॉक स्वीपर्स के साथ जब वापस आऊंगा, कुछ आपको खबरें दूंगा। अली सर, पाकिस्तान में क्यों सारे प्लेयर्स को कैप्टनसी का लालच दिया जा रहा है? इट विल क्रिएट मोर केओस एंड डिजास्टर इन अपकमिंग ईयर्स। कैप्टनसी रोज रोज चेंज थोड़ी होती है। योर थॉट्स? आर्यन, मेरा थॉट सिर्फ एक ही है सारे सब्जेक्ट के ऊपर, कि जो मैंने अभी रहमान अली भट्ट के भी मैसेज के सवाल के जवाब में दिया कि हम एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी करते हैं, फिर तीसरी करते हैं, फिर चौथी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शान की हर कोई बात कर रहा है आउट ऑफ नो वेयर, क्योंकि शान अब लीडिंग बाय एन एग्जाम्पल है इस वक्त टेस्ट क्रिकेट के अंदर। सो हर किसी को शान की रियलाइजेशन हो रही है, ओ शिट, इसके तो लिफ्ट नंबर देखो, 53 की एवरेज है, 6000 रन है, 16-18 सेंचुरी है। ये बंदा क्यों नहीं ओडीआई खेला? पाकिस्तान के लिए सिर्फ 9 ओडीआई क्यों खेला? फिर लोगों को रियलाइजेशन होती है, ओ यार, शान को खिला लेते हैं। बट शान इज 36 years old. What will we get out of him? Only 2 years of till World Cup. What's after that? So बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात नहीं है। अब्दुल्ला शफीक विद सच अ हॉरिबल एटीट्यूड, 2 दिन में जो उसकी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक उसका मैंने वो माइक इन कन्वर्सेशन देखी है ब्रॉडकास्टर के साथ रिगार्डिंग वो बाबर बाबर चैंट्स, इन दोनों के जवाब में एक तो उसकी गलतियां, फिर उसका जो मेंटालिटी देखी मैंने इस सवालों के जवाब में, भाई मैं तो बड़ा ही कुछ नेगेटिव सोच रहा हूँ उसके बारे में।
अजीब सा एक एटीट्यूड है जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इन ऑल ऑनेस्टी। और दूसरी बात यह है कि लालच देने से बेहतर वही है कि लालच आप क्या देंगे, आप खुद ही एक डिसीजन लेते हैं, फिर उस डिसीजन को 4 महीने बाद सोचते हैं अच्छा हमने गलत डिसीजन ले लिया, फिर आप एक और डिसीजन पे चले जाते हैं। तो जब तक आप खुद स्टेबल नहीं रहोगे तब तक आपके डिसीजंस और आपकी पॉलिसी रिफ्लेक्ट करेगी आपके डिसीजंस में। देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सब कुछ जो आज होता है, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो इतनी अनसर्टेनिटी है, ये कोई ऑन इट्स ओन है, इट्स अ मिरर टू आवर सोसाइटी। इसी तरह जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चलता है, इट्स अ मिरर, whatever is happening in our team, it is mirror of those discrepancies and unstable decisions। तो ये तो एक इंटरकनेक्टेड सा फैक्ट है जिसको ना आप डिनाई कर सकते हो ना मैं डिनाई कर सकता हूं। Did Dorsey and Stubbs frustrate Pakistan? That also show the maturity, discipline, and the fitness of these two. They were sticking, absorbing all the pressure. Yes, Afridi bring Pakistan back, but game on. यार मैं समझता हूं ये कांटे का मुकाबला हुआ है, और आपने बिल्कुल सही तरह बोला फैजान कि जिस तरह जॉर्जी और स्टब्स ने फ्रस्ट्रेट किया पाकिस्तान को। लेकिन मजे की बात यह है कि मुझे सबसे ज्यादा जो इंप्रेसिव चीज लगी ना, और जिसके साथ मैं सबसे ज्यादा सेटिस्फाई हूं, कि जिस तरह हमने लास्ट 1 घंटे में रिस्पॉन्ड किया। आखिरी 1 घंटे में 13 ओवर रह गए थे और साउथ अफ्रीका 160 ऑड पे था, 2 विकेटें गिरी हुई थी। लास्ट 10 ओवर में 40-45 रन जोड़ चुके थे। अब जो इन्होंने पीछे स्लो खेला, अब उसका मोमेंटम ये बनाने लगे थे, और वहां से अगर ये दोनों होते तो आज डी एंड पे कम से कम 200 रन होते। सो मैं ये समझता हूं कि उस फेज में जो शान ने शाहीन और आसिफ आफरीदी को अटैक में डाल के जो फील्ड प्लेसमेंट्स लगाई हैं, यार इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव पार्ट ऑफ हिज कैप्टनसी सो फार इन लास्ट 2 इयर्स। मजा आया वो देख के, एक शतरंज की मानंद की गेम चल रहा था। Ali bhai, I feel like player like Brevis are very subjective, good or bad. For test board side can be debate, but my opinion he can be an impact player in any condition, but on spin track he will backfire mostly. Looks likely, लेकिन मैं समझता हूँ यंग है, इसको भी थोड़ा सा ड्राइव करना चाहिए इसकी स्ट्रेंथ को, ड्रेसिंग रूम से, कैप्टनसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं समझता हूँ कि टेंटेटिव होके मिला क्या। डेविड ब्रेविस के 3 डिसमिसल्स हम देख चुके हैं इस टूर में, एक में वो चला है, 2 में वो फेल हुआ है। इन तीनों डिसमिसल्स के अंदर जो एक इनिंग उसमें और इन दोनों में क्या डिफरेंस था। उस इनिंग में वो जब ड्रेसिंग रूम से नीचे उतरा था तो हिट आउट करने की अप्रोच से उतरा था, काउंटर अटैक करने की अप्रोच से उतरा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज में पॉजिटिविटी थी। बट वेयर एज वो जब यहां उतरा है मैदान में आज, ही वॉज प्रिटी मच टेंटेटिव, क्योंकि वो बड़ा इंटरेस्टिंग फेस था पाकिस्तान के लिए, ढलता हुआ दिन था, इसको भी पता था कि मैंने विकेट सरवाइव करनी है। मैं रादर समझता हूं कि वो एक ऐसा बैटर है जो पाकिस्तान को लास्ट इनिंग्स में थोड़ा बैकफुट पे डाल के गया था अपनी बैटिंग से। उसको उस फेयर फैक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए था अपने फेवर में, निकलता, कदमों का इस्तेमाल करता, मारता, अगर शॉट लग जाती पाकिस्तान बैकफुट पे आता और वहां रन फ्लो भी थोड़ा सा बनता, पाकिस्तान गलतियां करता। तो मैं समझता हूं कि डेविड ब्रेविस जैसे प्लेयरों को रोका नहीं जाना चाहिए, बल्कि इनके अंदर और फूक भर के भेजना चाहिए कि जाओ भाई, उड़ो मैदान के अंदर जाओ, तुम्हारी कैपेसिटी यही है ना कि तुम जाओगे, तगड़े आओगे, ऊपर से शॉटें लगाओगे, ओपोनेंट को प्रेशर में डालोगे, तो फिर इनका नेचुरल गेम खिलवाओ इनसे। मुझे नहीं लगता कि आपको इनसे टेंटेटिव गेम खिलवाना चाहिए, और टेंटेटिव गेम खेलते हुए आज आउट हो गया वो। Ali bhai, Pakistan has advantage still 148 runs to get a new ball nearby to take. What's the slow over it? Even when spinners are bowling most of the over stuffs, main shot is sweep pitch has uneven bounce. Yeah, Pakistan in all likely scenario इस गेम में ahead और advantage तो पाकिस्तान के पास ही है, but you never know यार, क्योंकि if you apply yourself on this wicket you can still make some runs। और पहली इनिंग्स का जो रन का डेफिसिट है दोनों टीमों के दरमियान, वही डिसाइड करेगा इस टेस्ट मैच के इवेंचुअल विनर की डायरेक्शन।